खाओ। हेलो माय ट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह पर उठने के बाद यहाँ पर फिर हम कुछ काम 2-3 कमरों में झाड़ू वगैरह लग गया था। अब कैमरे सेट कर रहे थे इसमें स्टैंड में। लल्ला उठो, इतना सुबह हो गया, देखो कितना तेज धूप निकल आए हैं। उठो 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 उठो, जा फुलावन से उठो। ये जब सोते तो पूरा चद्दर सद्दर सब फैला देते हैं। उठो। फिर बच्चों को उठा दिए थे, नमो को भेज दिए थे फूल लेने के लिए। और इधर हम नहा करके अब बर्तन वगैरह जाते हैं तो धुल देते हैं माता जी का। और क्या है ना कि हम पूजा नहीं करेंगे, अब आप लोग समझ लीजिए। तो 2 दिन मेरे पूजा लास्ट के टाइम पर ही हम पूजा करने को हमको नहीं मिला है। तो बर्तन वगैरह हम धुल देंगे और बच्चों से करवा देंगे। तो अंशिका करेंगे तो उनके पापा कर लेंगे। तो हम इधर बर्तन वगैरह धुल देते हैं। उधर दाल भी रख दी थी, दाल भी मेरी पक रही थी। और सारे बर्तन ये हम साफ़ कर देते हैं क्योंकि इनसे नहीं हो पाता है। और इनकी तबीयत भी कुछ ख़राब है ना इस समय पर। तो ये सीधा सीधा ही करती हैं। और फिर बच्चे हैं ना, जितना हम करेंगे उतना तो वो कर नहीं पाएंगे। तो पहले इनको निरमा से धुल देते हैं, पर पीताम्बरी लगा करके अगर जब धुलेंगे ना तो ये बढ़िया अच्छे से चमक जाते हैं बर्तन। तो पीताम्बरी हम पहले से एक बार डिब्बा में भर करके रखे रहते हैं। तो सारे बर्तन फिर लास्ट में पीताम्बरी से धुल देते हैं तो अच्छे से बढ़िया ये चमक जाते हैं। तो इनसे दे देंगे तो ये पूजा कर लेंगी। अरे अब फ़ोन भी जैसे ही बर्तन धुल रहे थे ना तो जैसे फ़ोन भी आ गया था कि जल्दी से दुकान में आया, तो लेट मत करना क्योंकि इनको थोड़ा सा ही नौती निकलना था। ये हमारे घर से 5 से 7 किलोमीटर की दूर में है। तो बोले थे कि वहाँ जाना है, टाइम से आ जाना। तो उधर बेटू को दे दी थी तो बेटू पूजा करने लगी थी और हम अपना खाना बनाने लगे थे क्योंकि अगर वहाँ पर हम शूट करते तो फिर खाना ना बन पाता। तो दाल भी रख दिए थे और दाल पक गई थी। आज कुकर में भी कुकर में ही चावल भी बना दिए थे और यह सब्जी छौंक रहे थे। तो कच्चे केले की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बना रहे थे। और इसके बाद फिर और मेरा तो व्रत था, बस बच्चों के लिए खाना बनाना था, इनके लिए। फिर इसके बाद बेटू से जैसे पूजा बना वैसे वो कर दी। और फिर कान्हा जी को बिस्किट चखा दी थी, जो बिस्किट हम बनाए थे मतलब नवरात्रि से पहले, वो वाला बिस्किट चखा दी थी नारियल का। और माता जी को फल वगैरह। फिर हम दुकान आने के बाद यहाँ पर सब्जियाँ लेने लगे थे कुछ मार्केट में इनके साथ। फिर दुकान से आने के बाद कुछ देर तक हम बैठे रहे क्योंकि व्रत जब रहता है ना तो भूख तो बिल्कुल नहीं लगती। माता की इतनी लंबी कृपा होती है, भूख तो बिल्कुल ही नहीं लगती, पर थोड़ा बहुत वीकनेस महसूस होता है। तो इधर हम इनके बाल में तेल लगा देते हैं क्योंकि ये कब से लेकर के बैठी थी कि मम्मी आएंगी तेल लगाएंगी। और ये दुकान नहीं गई थी, तो घर में ही टीवी वगैरह देख रही थी क्योंकि जब हॉस्टल में रहती थी ना तो इनको टीवी भी वहाँ कुछ मिलता नहीं है, कुछ अलाउ ही नहीं है। तो घर में आकर के कुछ मस्ती भी चढ़ी है। और हॉस्टल में रहती थी तो तेल लगता है कि 1 महीने में 1 बार डालती रही होगी इससे और मतलब हफ्ते में मैं बोला करती थी जब फ़ोन आता था कि बेटू तेल डाल लेना, लेकिन तेल डालती नहीं थी। फिर इनके सहेलियों से बोलते थे कि आप डाल देना उनके सर पे तेल, तब फिर वो लोग बोलते थे कि हाँ आंटी जी डाल देंगे। और अब इधर इनका तेल बढ़िया मसाज करके चोटी बना देते हैं। क्या है ना कि जब ये हमारे पास रहती थी हॉस्टल जाने से पहले तो इनके बाल भी अच्छे थे और इतना ये बीमार वगैरह भी नहीं होती थी। जब से हॉस्टल में रहने लगी तब से ज़्यादा बीमार भी होने लगी। इस साल तो पता नहीं कितने बार बीमार हुई होंगी। तो लापरवाह तो ये हैं ही, अपने शरीर को बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो इधर इनको पूजा करने के लिए भेज देते हैं और इधर हम सब्जी वगैरह जितना आई थी मार्केट से सब धुल लेते हैं। पर क्या है ना कि जब व्रत रहो और पूजा करने को नहीं मिलता तो फिर मन बड़ा वो ही उदास हो जाता है कि हम इतने दिन किए और 2 दिन और बचे थे तो हम नहीं
कर पाए। और पाठ भी जो मेरे सप्तशती के पाठ हो रहे थे तो ये 11वां पाठ तक हम कंप्लीट कर लिए थे। 12वां 13वां था और फिर 8 से 10 पन्ने पढ़ने होते हैं। तो अब इनके पापा पढ़ेंगे। ये तो ज़्यादा बैठे नहीं क्योंकि जब वहाँ गए थे ना, इनका बर्थडे था, तो माता जी के वापस लौटने के बाद इनको फीवर हो गई थी 2 दिन, तो ये ज़्यादा नहीं बैठ के ना कर पाएंगी पाठ। आरती वगैरह पापा के साथ करवा लेती हैं। तो पापा आएंगे दुकान से इस टाइम लेट, उस टाइम पाठ करते हैं, इस टाइम आएंगे लेट, तो इसलिए हम इन्हीं से करवा देते हैं। इधर हमारी सब्जियां वगैरह सब धुल लेते हैं, जितना सब धुल करके रख देते हैं। अब फिर कपड़े चेंज करेंगे, तब फिर पानी पियेंगे। क्या है ना कि इस समय गर्मी है तो पानी तो प्यास तो लगती ही है, भूख तो लगती नहीं है। व्रत में व्रत रहते हैं कोई भी तो हमको बिल्कुल भी भूख नहीं महसूस होती, लेकिन पानी तो फिर प्यास तो लगाती है बीच में। तो उस टाइम जब हम दुकान जा रहे थे तो कुछ नहीं लिए थे, 1 गिलास दूध और मखाने उसमें उबाल करके ले लिए थे, और थोड़ा सा गुड़। गुड़ लेने से बहुत अच्छा होता है, गला भी ठीक रहता है और पाचन के लिए भी गुड़ अच्छा होता है। तो गुड़ और दूध लेकर के चले गए थे। अब फिर वापस आने के बाद अब शाम को फिर से प्यास लगाई थी, तो अब इधर सब्जी वगैरह हम धो लेंगे और ये जो थोड़ा बहुत फल लेंगे, इस टाइम लेंगे। उस टाइम फल नहीं लिए थे कुछ। और जब वो वाले नवरात्र आते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा प्यास वगैरह नहीं लगती, पर इस वाले में तो नहीं रह पाते। बहुत लोग एक ही टाइम पानी वगैरह लेते हैं, दोनों टाइम नहीं लेते, लेकिन प्यास तो देखिए लगती है, रह नहीं पाती। इतना ज़्यादा काम रहता है कि फिर वीकनेस ज़्यादा ही महसूस होती है, काम करने का बिल्कुल ही फिर हिम्मत नहीं पड़ती, तो इसलिए पानी वगैरह तो ले ही लेते हैं। और कुछ लोग ना नवरात्र के व्रत में एक टाइम, जो जो लोग 9 दिन रहते हैं तो एक टाइम भोजन भी लेते हैं, पूड़ी गुड़ हो गया, दूध हो गया, ये लेते हैं। लेकिन हम तो अन्न नहीं ग्रहण करते, बस हमारा फल ही रहता है। कोई भी व्रत करते हैं हम तो हम अन्न नहीं ग्रहण करते। और हम 9 दिन तो व्रत रखते ही नहीं हैं। फर्स्ट दिन और फिर पंचमी का, फिर अष्टमी का, फिर नवमी का कन्या खिलाते थे, लेकिन इस बार तो कन्या खिलाएंगे नहीं। तो इधर कर रही थी बेटू पूजा। अब पता है आप लोगों को बेटू को नहीं दिखा रहे थे कि क्योंकि वो हम उनको बोले कि कपड़ा आप चेंज कर लो, तो कपड़ा चेंज की और पहनी क्या थी, पापा का एक कुर्ता पहनी थी। हाँ, तो वो बोले थे कि मम्मी मेरे को मत दिखाइएगा। और इनको ना मतलब अपना कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। जब ये आएंगी तो मम्मी की टी शर्ट, पापा का टी शर्ट, भाई का, दूसरे का कपड़ा इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, अपना खुद करना पहनेंगी। इसलिए मैं इनको नहीं दिखा रही थी, बिल्कुल एकदम ढीला ढीला सा पहनी थी। तो इधर हम अपना फल वगैरह ले लेते हैं। तो इधर मूंगफली हम ज़रूर लेते हैं। मूंगफली को भूंज के नहीं लेते, कच्ची मूंगफली लेते हैं, क्योंकि कच्ची मूंगफली में ना कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ होता है इसमें, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में भर के होता है। इसको हम दूसरी टाइम जैसे जब व्रत नहीं रहते तब भी लेते हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही बॉडी बड़ी स्ट्रांग बनाती है मूँगफली। अब पर भूंज कर नहीं, कच्ची ही लीजिए। तो ये इधर ले रही थी। ये बोल भी रहे थे कि आप जाओ वो करो, साबूदाना की खिचड़ी वगैरह बना लो, कुछ आलू वगैरह बॉयल कर लो, लेकिन हमको कुछ भी नहीं खाना रहता। हम व्रत में पूरा भर करके पेट नहीं लेते। और इधर पता है आज मेरा सर भी दर्द कर रहा था, तो देखिए हम दूर से ही चंदन मांग करके इधर चंदन का लेप लगा लिए थे। तो चंदन से, ये वाला चंदन जो है ना, तो बहुत अच्छा ठंडक महसूस रहता है, तो चंदन हम लगा लिए हैं। तो इधर हम मिल रहे थे आप लोगों को सुबह सुबह। काम हम तो हम सब करके नहाने के बाद, इसके बाद रोटी सब्जी बनाएंगे, सिंपल ही भिंडी की और सब्जी और रोटी, क्योंकि आज चढ़ रहा था गांव में रोड। तो ये लोग चले जाएंगे सबको रोड खाने, हम तो छुएंगे ही नहीं, तो हम नहीं जा रहे हैं। सिंपल सब्जी रोटी बनाएंगे। और फिर इसके बाद तो हम ये सुबह ही खाना बना रहे थे। आज खाना बनता नहीं क्योंकि रोड चढ़ रहा था, तो रोड ही सब कोई खाते, लेकिन सुबह ही 8 बजे ही हम खाना बना ले रहे थे, क्योंकि रोड चढ़ेगा तो 11-12 तो बज ही जाएंगे। तो अंशिका को दवाई खानी थी, तो दवा खानी थी, तो रोटी बना लेते हैं, सब्जी तो खा लेंगी ये। अब फिर ये लोग चले जाएंगे रोटी खाने, हमको भी दुकान निकलना था। अब क्या हो गया, लाइट है, लाइट दी, टीवी बंद कर दो जी। लाइट बोल। और इसमें ना मुझे तो कुछ होगा नहीं, तो कुछ मन भी अच्छा नहीं लगता। सुबह आओ तो खाना बना देंगे, नाश्ता तो कुछ बनेगा नहीं 1-2 दिन।
और ऐसे ही सिंपल सब्जी रोटी बना रहे हैं, खाने में कुछ नहीं बने क्योंकि आज घर में ना रोड वगैरह चल रहा है, तो ये लोग सब चले जाएंगे खाने, हम तो बनवा पाएंगे नहीं, इसलिए जाएंगे भी नहीं। अंशी आ जाओ, नमक को भी बुला के लाओ जल्दी से, रोटी बन गई। फिर पापा जाएंगे ना वहाँ गाँव। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, माँ चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, माँ चरण धूल तक झुकने दे। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका, झुके भी जो पड़ूं तो उठने दे। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, माँ चरण धूल तक झुकने दे। मैं व्यर्थ की बातों में खोया रहा, और कर में हीन में सोया रहा। मैं व्यर्थ की बातों में खोया रहा, और कर में हीन में सोया रहा। जब आँख खुली तो मन रोया, जगे सोए मुझे जगने दो। जब आँख खुली तो मन रोया, जगे सोए मुझे जगने दो। जैसा हूँ खरा खोटा या खड़ा, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार लगा लो शरण मुझे, और प्रीत की रीत झलकने दे। एक बार लगा लो शरण मुझे, और प्रीत की रीत झलकने दे। रोटी बन गई भजन के साथ साथ हमारे। अब बच्चों को खाना लगा देते हैं, हमको दुकान निकलना है। भजन जो गाए हैं दोस्तों बहुत अच्छी है, इसका आप अर्थ थोड़ा वो करिएगा, क्रैश करिएगा, इसका अर्थ बहुत अच्छा भजन है। ये जब हम लोग स्कूल में रहा करते थे ना, स्कूल लाइफ में हमेशा भजन ये तो फिर कोई 26 जनवरी 15 अगस्त में वहाँ पर गाए जाते थे। बहुत अच्छी अच्छी भजनें हैं, ऐसे ही हम कभी कभार आप लोगों को बीच में दिया करेंगे। अच्छी भजन है, ऐसे ही बहुत सारी भजनें हम गाते रहते हैं जब खाना वगैरह बनाते रहते हैं, तो फिर मन को बड़ी शांति मिलती है कि हाँ जैसे थे तो और उस तरह अब लाइफ तो मिलेगी नहीं। स्कूल की लाइफ ही अलग होती है, वहाँ को वो अलग होता है। अब चल रहे जा रहे हैं दुकान, हमको दुकान निकलना है क्योंकि ये लोग जाएंगे, रोड वगैरह बन रहा है ना गांव में, तो ये लोग रोड खाने जाएंगे और हमको तो खाना नहीं है, हम तो छू करके बना भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम
जाएंगे नहीं, दुकान में रहेंगे। ये था कि भजन वगैरह जब हम गाएंगे एक आध दो दिन माता जी की चौकी पे बैठकर, लेकिन क्या था कि पाठ करने लगते थे ना तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। और इधर हम छूने ही लायक नहीं है मंदिर, इसलिए अब यहाँ खाना बना रहे थे, वहीं पे भजन गा लिए थे। अब बच्चों की थाली लग गई तो अंशिका को सिंपल रोटी सब्जी और ये सलाद वगैरह रहेगा। और बेटू नमो बोल रहे थे कि मम्मी हमको रायता भी लगा दीजिएगा, तो उनके लिए रायता लगा दे रहे हैं। अब फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।